name is Amit Mandrekar and I represent my company MSS PowerSys. We are in a very special field of voltage protection. What I'm going to tell you today is something that you might have already experienced, but it's something that you don't actually have a good cognizance of. I'll speak in Hindi from here on. क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा करके इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं. तो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा करके क्या होता है कि आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे फ्रीक्वेंटली ऐसा इशू होता है कि ट्रांसफॉर्मर जल जाता है. तो a lot of industries have a problem of this कि ट्रांसफॉर्मर जल गया. अभी ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो वी हैव इश्यूज लाइक कि एक कोई तो फेज में 230 वोल्ट्स के जगह पे 400 वोल्ट्स आ जाता है एंड जो लगा हुआ इक्विपमेंट सब जल जाएगा. सो जनरली लोग क्या बोलते हैं, अरे स्टेबलाइजर तो लगा है फॉर वोल्टेज प्रोटेक्शन, बट ये केस में स्टेबलाइजर भी जल जाता है. बिकॉज क्या होता है कि देयर इज कोई इक्विपमेंट्स है ना, कोई 20% मतलब क्या होता है डिजाइन किया रहता है कि 20% हियर एंड देयर हैंडल कर सकता है, बट व्हेन यू से फ्रॉम 230 टू 400 इट्स मोर लाइक 80-90%. इसके लिए कोई डिजाइन नहीं करता एंड दैट इज वेयर इक्विपमेंट्स गेट डैमेज्ड. एंड क्वेश्चन इज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैराथन रनर एंड अ स्प्रिंटर. स्प्रिंटर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भाग सकता है एट टॉप स्पीड, बट वही अगर मैराथन का बात करता है तो 40 किलोमीटर दौड़ सकता है. सिमिलरली व्हाट वी हैव डन, माय प्रोडक्ट इज मोर लाइक अ मैराथन रनर. मेरा प्रोडक्ट can handle this problem for more than 24 hours. Most of the equipments that we have, अभी हम लोग जहाँ पे भी जिनके साथ हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं हम लोग के पास ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, वोल्टेज स्टेबलाइजर है, बट मेरा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, कैन इट हैंडल इट फॉर मोर देन 5 minutes? That is the main question. And I have designed a product which can handle for 24 hours. That is what I am claiming. But whereas I have tested it for 30 days. कुछ तो एक quantifiable realistic figure लगना चाहिए, इसे at least 24. But in market आप जाओगे तो 5 मिनट चलने वाला भी product नहीं मिलेगा. You connect the product at 400 volts. एक equipment 5 मिनट नहीं चल सकता. So that is what our product does and that is what we are offering. Second issue ऐसा रहता है कि every time you switch on or switch off something, there is always a spike. वोल्टेज का एक स्पाइक रहता है. नाउ दैट स्पाइक का जो मैग्नीट्यूड है इज ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 2000-4000 वोल्ट्स. नाउ इफ यू लुक एट इट, क्या होता है कि जब भी ये लाइट जाता है और वापस आता है तो इक्विपमेंट्स खराब होते हैं. सो यू हैव हर्ड अबाउट इट. तो फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव यू हैव हर्ड कि जब भी लाइट जाता है तभी हम लोग बोलते थे ना कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि लाइट जाता है तो टीवी बंद कर दो, मेन स्विच बंद कर दो. नाउ बिकॉज जब भी लाइट जाता है वापस आता है इट कम्स बैक विद अ स्पाइक एंड दैट स्पाइक डैमेजेस योर इक्विपमेंट. तो ऐसे सिचुएशन में इक्विपमेंट्स खराब हो जाता है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स अर्लियर भी अपने पास ऐसा हुआ है कि लाइट जाता है वापस आता है तभी ये हुआ डैमेज हुआ है. It recently happened in Borivali. लाइट गया था, चिन्मय himself told us about this incident कि लाइट गया था रात को 10 बजे, 10 या I think after hours, and it came back after 1-1.5 घंटे के बाद में आया. आने के बाद में बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ, 1-2 घर में आग भी लगा था it seems. So this is an incident that can happen anywhere. ये तो मुंबई में भी हो सकता है, सिटी में हो सकता है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में हो सकता है. आउटस्कर्ट्स में तो फिर भी लाइट जाता और वापस आता है तो यू कैन एसोसिएट कैसे होता है. बट देयर आर मेनी इंसिडेंट्स दैट हैपन इन मुंबई, इन सिटीज लाइक मुंबई आल्सो. सो व्हेन आई हैपन टू स्पीक विद वन ऑफ फ्रेंड हियर, सम ऑफ यू माइट नो अबाउट हिम, राकेश पारे. तो आई वाज टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू get me associated with government supplies. तो मैं उनको बता रहा था कि this is what I do and ये ऐसे प्रोडक्ट ये करता है. So he said कि ये तो मेरे घर में भी हो चुका है. और उनका घर कहाँ है? चारकोप. इज इन मुंबई. तो नॉट चारकोप, गोराई. तो 2 years back, 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 2 ye
गोरा इज इन वेरी मच इन मुंबई से सिटी लिमिट्स में आ जाता है। तो मैं बोला क्या हुआ, आई एम नॉट सरप्राइज बट आई एम क्यूरियस टू नो कि कैसे हुआ। तो बोले कि मेरे घर के सामने डिगिंग का काम चालू था, वायर्स कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ था, तो वो टाइम पे मेरा भी टीवी फ्रिज उड़ गया, 8-10 लोगों का टीवी फ्रिज उड़ गया। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट विद अ लॉट ऑफ पीपल। सिमिलर इंसिडेंट मैंने मेरे सीए और एक सीए मैंने हायर किया था, वो जीएसटी का केस था, उसके रिलेटेड मैं उनसे बात कर रहा था। दिस पर्सन इज मरोल, अंधेरी एयरपोर्ट के सामने उनका ऑफिस है। तो मैं उनको बता रहा था, ही स्टार्टेड आस्किंग मी तुम क्या करते हो। आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मैं ये सब करता हूँ। तो ही सेड कि दिस इज समथिंग दैट हैपेंड एट माय बिल्डिंग आल्सो। तो हम लोग का भी लाइन से सबका टीवी फ्रिज उड़ गया। So this is something that is happening on a regular basis, but people are not aware of it, or rather don't want to look at it till something happens at our end, at our own place. So I am more from a point of view of prevention, because जब भी कुछ ऐसा हो जाता है, the loss that you are talking about is in lakhs. Because आज के तारीख में if you just count your TV, fridge, washing machine, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, एंड मोस्ट इफ यू लुक एट इट, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आर हम लोग ऑन पे ही रखते हैं। मेरा वॉशिंग मशीन स्विच ऑन है, पर वहाँ से पावर ऑन बटन से ऑफ है। सो विच मीन्स कि मेरे इक्विपमेंट में पावर तो आ रहा है, बट वो एक्चुअली फंक्शनिंग नहीं कर रहा, वो स्टैंड बाय मोड में, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। एंड जब ये ऐसा लाइट आएगा तो पहला जो पावर सप्लाई सर्किट रहेगा वो उड़ जाएगा। Now let's say, I'll give you one more example. This happened long time back. This around 20-25 years back in my home. I lived in Goregaon at 3rd floor. 2nd floor में एक का घर जल गया। तो what we realized was कि वो टाइम पे सेम लाइन में सबका टीवी फ्रिज उड़ गया था, ठीक है। एंड दिस पर्सन वाज नॉट एट होम, वो कुछ ग्रोसरीज लाने के लिए बाहर गया था, उसका टीवी जल गया। टीवी के बाजू में कर्टन था, कर्टन जल गया, कर्टन के बाद में सोफा गया, फुल अपार्टमेंट गॉट एनगल्फ्ड इन फायर। नाउ बिकॉज ही वाज नॉट देयर, आग लग गया। ही कुड नॉट नोटिस इन टाइम एंड वो जल गया पूरा घर। बाकी लोग घर पे थे तो दे कुड एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अ लॉट ऑफ अस right now move out of our office for our homes, both husband and wife, घर पे कोई नहीं रहता, and we don't realize कि हम लोग ये equipment चालू करके रख देते हैं, and with home automation it is going to be even more problematic. Home automation में you require everything to be on, and the power supply, let me tell you a basic fact, power supply जो उसमें use होता है is not to that extent. वो 20%, मतलब let's say 230 supply है, it can handle up to 270 to 280. God forbid अगर 350 volts आ जाता है for some accidental reasons, this equipment is not equipped for that. CCTV का अगर पावर सप्लाई बोलते तो हर 3-6 महीने में उड़ जाए। LED लाइट्स हम लोग लगाते हैं। If you have noticed about LED lights, even the best brands get damaged. एक साल में अगर 100 लाइट्स लगाओगे तो उसमें से 10 खराब हो जाते हैं। Now that happens because of spike. And I'll give you a very short example about spikes. जब भी हम लोग एक ये चालू करते हैं, गीजर चालू करते हैं, तो यू विल रियलाइज कि अपना जो लाइट है वो फ्लिकर होता है। नाउ दैट फ्लिकरिंग इज नॉट एग्जैक्टली स्पाइक, बट आपको लगेगा ये स्पाइक जैसा हो गया। Flickering is still an over voltage issue, but spike happens in microsecond, आपको कभी नोटिस नहीं होने वाला। So what happens is कि जैसे ही वो होता है, every time you switch on or switch off something, spike होने वाला है। So let me just count here. 4 लोग हैं, घर में 4 लोग हैं, तो हर बार ऑन किया ऑफ हुआ तभी स्पाइक जनरेट हो रहा है। So 8 spikes in a day, your own apartment, mixer,
जब भी चालू करता एटलीस्ट 4-5 बार तो हो जाता, तो यू अगेन 10 स्पाइक्स, 10-15 स्पाइक्स. फ्रिज हर आधे घंटे में ऑन ऑफ होता है. सो यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक 24 आवर्स ऑपरेशन है, तो पकड़ लो 20-25 तो आराम से हो गया. सो just to give a perspective, in a day, your home generates at least 50 to 60 spikes. Multiply by the number of apartments in your complete building. Now those are connected to the same line which comes from a same cable. Now all of your homes are connected. Now just multiply the number. Now it's a very scary number. Now you realize why 5-6 साल में अपना equipment खराब हो रहा है. So see what happens is, and I'll conclude here. What happens is people don't want to acknowledge this, but when it happens, they are looking for some experts who can guide you on this particular aspect. So for them, there are certain influencers who can help us. तो इन आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी सबके पास इन्वर्टर रहता है, तो इन्वर्टर यूपीएस वाले मेरे काम में आ जाते हैं. इलेक्ट्रिशियंस आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर वाले काम में आ सकते हैं. There can be or home automation guys who can be persons who can be useful. Interiors and architects can also influence that decision. But ये starting में अगर कोई लगाता, what I'm suggesting is कि पहले ही लगाओ so that ये loss नहीं हो, क्योंकि equipment तो खराब ठीक है, फायर हो गया तो फायर ब्रिगेड का कॉस्ट अलग हो जाता है. घर पेंटिंग का अगर बात करते हैं देन यू आर टॉकिंग ऑफ फर्नीचर एंड ऑल, सो ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 6-7 लाख के ऊपर जाएगा. So this is what I am talking about. So thank you, and if you know certain influencers like this, please help me connect. Thank you.